नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात आपकी सेहत की, बात बढ़ते कोरोना संक्रमण की। मध्य प्रदेश समेत देश भर में कोरोना की दूसरी लहर तो खत्म होने की ओर है, लेकिन लोगों की लापरवाही संक्रमण की तीसरी लहर को न्योता जरूर देती नजर आ रही है। कई राज्यों में संक्रमण के मामलों में अचानक से उछाल आया है। वजह लोगों की लापरवाही है। ऐसे में सीएम शिवराज लोगों से सतर्क रहने के साथ ही सावधानी बरतने की अपील भी कर रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन सरकार की परेशानी सिर्फ लोगों की लापरवाही ही नहीं है। कोविड के अलग अलग वेरिएंट के बीच जीका वायरस की दस्तक ने सरकार और प्रशासन की चिंता को बढ़ाया है। चर्चा इसी मसले पर करेंगे तमाम खास लोगों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिलहाल काबू में हैं, लेकिन जिस तरह से देश के कई हिस्सों में संक्रमण में अचानक उछाल आया है, वो तीसरी लहर का संकेत दे रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशानी अब जीका वायरस को लेकर है। लिहाजा मध्य प्रदेश में जीका वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम शिवराज खुद लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। जीका वायरस, डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये सब इतने खतरनाक है। एक बार अगर ये फैलना शुरू हो गया तो बाद में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए सरकार हर संभव उपाय कर रही है। रोज समीक्षा कर रहा हूँ, टेस्ट भी हो रहे हैं, पॉजिटिव आते हैं तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होती है, आइसोलेशन में भी ले जाते हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए सारी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। लेकिन जिस ढंग से ये बहरूप या वायरस रूप बदलता है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल प्रदेश में लॉकडाउन की पाबंदी हटते ही कई हिस्सों से लोगों की लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी हो रही है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह की बात करें तो 9 जुलाई को 29 नए केस सामने आए थे, जबकि प्रदेश में 406 एक्टिव केस थे। 8 जुलाई को 26 नए केस आए और उस वक्त 416 एक्टिव केस थे। 7 जुलाई को 28 नए केस, 441 एक्टिव केस। 6 जुलाई को 27 नए केस, 447 एक्टिव केस। 5 जुलाई को 32 नए केस, 466 एक्टिव केस। 4 जुलाई को 47 नए केस सामने आए और 479 एक्टिव केस थे। 3 जुलाई को 49 नए केस सामने आए, जबकि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 490 थी। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो शिवराज सरकार और प्रशासन की मुहिम ने कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के साथ ही लॉकडाउन की पाबंदी खत्म क्या हुई? लोगों में महामारी का खौफ जैसे खत्म हो गया। लापरवाही की तस्वीरें देख ऐसा लगता है मानो लोग कोरोना की दूसरी लहर को भूल चुके हैं और यही संक्रमण बढ़ने की सबसे बड़ी वजह साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर प्रमोद नीमा इंदौर से जुड़ गए। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ आज बीजेपी की तरफ से सीनियर लीडर हैं शशिकांत शुक्ला जी, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। और कांग्रेस की तरफ से फिरोज सिद्दीकी साहब भी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर प्रमोद नीमा, कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हुई है, खत्म नहीं हुई है। इस बीच लोगों की लापरवाही बढ़ रही है। तीसरी लहर को लेकर आशंका अपनी जगह, लेकिन जीका वायरस भी अब टेंशन बढ़ा रहा है। केरल में 14 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। यस, जीका वायरस का जो अभी केरल में कुछ 14 केसेस सामने आए हैं, तो उसके कारण से एक तरह की भय व्याप्त हो गया कि जीका वायरस का फैलाव कहीं पूरे देश में या हमारे प्रदेश में न हो जाए। जीका वायरस मुख्य रूप से एडीज जो मॉस्किटो होता है, मच्छर, उसके काटने से होता है। जिस प्रकार से डेंगू चिकनगुनिया होता है, उसी प्रकार से जीका वायरस भी उसी तरह की एक वायरल बीमारी है, जिसमें कि मुख्य रूप से बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना और चमड़ी पर, स्किन के ऊपर लाल लाल तख्ते उभरना। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसमें कुछ
गुलेन-बारे सिंड्रोम, जिसमें रेस्पिरेटरी फेलियर, नर्व के फेलियर के कारण हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जीका वायरस से हमको बचना ही होगा। और उसके लिए अभी चूंकि हमारे प्रदेश में बारिश इतनी ज्यादा रूप से हुई नहीं है, तो जो आम जनता में कम से कम ये संदेश देना पड़ेगा कि जो हमारा रुका हुआ पानी, जैसे कूलर के उसमें है बचा हुआ पानी, या कहीं पे भी गमलों में बचा हुआ पानी है, या कहीं पे भी पॉन्ड्स भरे हुए हैं, उस बचे हुए पानी को तुरंत खत्म किया जाए, वहां पे ड्राई किया जाए और पानी को एक जगह जमा न होने दिया जाए, ताकि एडिस जो मॉस्किटो है अगर वो नहीं पनपेगा तो हम जीका वायरस से अपना बचाव कर पाएंगे, जीका मच्छर ना पनपे। तो इसी प्रकार से हम जीका वायरस से अपना बचाव कर सकते हैं। हालांकि जीका वायरस इतना जानलेवा नहीं है, पर चूंकि जीका वायरस एक बार हो गया तो मरीज की कमर तोड़ देगा और इकोनॉमी को भी नुकसान होगा और हमारे बेड ऑक्यूपाई कर लेगा। इसी वजह से अगर तीसरी लहर हमारी कोरोना की आ गई तो बेड अगर ऑक्यूपाई हो गए जीका वायरस के द्वारा, तो जैसे कि डेंगू से कई बार महामारी में डेंगू में भी बेड बहुत सारे ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, तो हमारे पास बेड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो हमें जीका वायरस को भी रोकना पड़ेगा और साथ में तीसरी लहर जो आ रही है उससे भी हमें उसको रोकने के लिए सारे उपाय करना पड़ेगा। और अभी खास तौर से वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार है जो उससे बचाएगा। और बिल्कुल, वैक्सीनेशन पर भी हम बात करेंगे कि कैसे शाहजहांपुर से लेकर मध्य प्रदेश के सागर तक जो अलग अलग तस्वीरें आई हैं, किस कदर वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है और डर इसी को लेकर कि जो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं अगर वहीं इंतज़ाम ना हो और पुलिस की मौजूदगी में वहां पर इस भीड़ को काबू करने की नौबत आएगी। ऐसे में क्या तीसरी लहर की आशंका को ये और दावत दे रहा है क्या? शशिकांत शुक्ला जी, तीसरी लहर को लेकर तैयारियां क्या हैं? जीका वायरस को लेकर किस तरह का अलर्ट सरकार की तरफ से है? फिर उसके बाद वैक्सीनेशन पर आपसे बात करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान ही आपने बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी जागृत हैं और इस बारे में बयान में भी उन्होंने अपने कहा है कि जीका वायरस को लेकर के भी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, स्वास्थ्य की सुविधाएं जुटाई जा रही है। इससे ये मान लेना चाहिए कि सरकार जागृत है। जो हमारे मुखिया इस बारे में जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें अवेयर रहना चाहिए और इसके लिए सरकार पूरी स्वास्थ्य की सुविधाएं जुटा रही है। जहाँ तक कोरोना की तीसरी लहर का सवाल है तो उसके लिए भी 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगभग एक माह के अंदर तैयार होकर ऑक्सीजन निर्माण भी होने लगेगा। कुछ प्लांटों में ऑक्सीजन निर्माण होने भी लगा है, कुछ में प्लांट पूरे होने जा रहे हैं, इनका निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है तो ऑक्सीजन निर्माण में ही चालू हो जाए। बिस्तर की व्यवस्था की जा रही है, आईसीयू की व्यवस्था की जा रही है, सब बढ़ाया जा रहा है। सारा तीसरी लहर के लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। सरकार जागृत है, अवेयर है और सभी डिपार्टमेंट को मुस्तैद कर दिया गया है, इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि जैसा आपने अभी कहा कि हमने जैसे लॉकडाउन खोला है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग जैसे पहले कर रहे थे वो उसमें पालन में कमी आ गई, तो लोगों को जागृत रहना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने समय समय पर अपील की है, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं अपनी बातों में, हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगाए रखना चाहिए। अभी तीसरी लहर की आशंका है, कोरोना पूरी तरह गया नहीं है, तो आम आदमी को, आम जन को इस बार में जागृत रहना पड़ेगा क्योंकि कोविड की तीसरी लहर की लड़ाई हो, दूसरी हो, पहली हो, सरकार और जनता दोनों ने मिलकर लड़ी है। इसलिए सभी लोगों को अवेयर होकर के काम करना पड़ेगा और इसके लिए राजनीतिक गैर राजनीतिक संस्थाएं भी इस जागृति अभियान को बनाए रखें और हम विपक्ष से भी कहेंगे जागृति अभियान को बनाए रखें। केवल आलोचना नहीं, कुछ मामले में ऐसी भी भूमिका अदा करें कि नहीं लगे कि सरकार और समाज का सहयोग भी कर रहे हैं। तो जागृति अभियान लगातार होना चाहिए। लेकिन इस जागृति का असर तो हम देख रहे हैं ना शुक्ला जी, इस जागृति का असर हम देख रहे हैं। लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन यही वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग जो है इतनी ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं कि वहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही है। इस बीच वैक्सीन की कमी को लेकर वहां धक्का मुक्की हो रही है, लोगों को वैक्सीन के डोज नहीं मिल पा रहे हैं। आपके चैनलों के पूर्व में न्यूज समाचार ये चलते थे कि साहब वैक्सीनेशन के लिए लोग तैयार नहीं है। पहले के जन से विपक्ष के नेताओं ने भड़काया, 2-3 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने ऐलान कर दिया साहब वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया इसकी पूरी तरह प्रामाणिकता नहीं है, शंका है वैक्सीन में, ये वो इस ढंग की बातें जो फैलाई गई उससे जनमानस में एक संदेह पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। तो पुरानी बात हो गई ना। आज की तारीख में वैक्सीन की उपलब्धता कितनी है आप ये बताइए। आप ये बताइए आज की तारीख में कि ये शाहजहांपुर से लेकर सागर तक में जो भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रही है, क्या उन्हें वैक्सीन मिली? और भीड़ इतनी ज्यादा वहां पर है कि उसे काबू करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ रहा है।
अरे भाई ये तो स्वाभाविक बात है, यदि वैक्सीनेशन के प्रति जागृति आ गई, लोग समझ गए कि वैक्सीनेशन आवश्यक है, तो क्या पूर्व में वैक्सीन रोका गया उपलब्ध है तो उस मात्रा में? पड़ेगी। अब यदि भीड़ बढ़ रही है तो उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, पुलिस की व्यवस्था है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है। ये तस्वीरें देख लीजिए आप स्क्रीन पर, वैक्सीनेशन हो, स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। अरे तस्वीर भीड़ कैसे मेंटेन हो रही है और कौन मेंटेन कर रहा है उसको? बिल्कुल, सरकार जब इतने बड़े लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना को नियंत्रित करी, पूरी शक्ति संसाधन के झोंक करके सरकार ने सब कुछ नियंत्रित किया, व्यवस्थित किया है, तो भीड़ को भी हम नियंत्रित करेंगे, इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। और जहां तक वैक्सीनेशन की उपलब्धता की आप बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वैक्सीनेशन में, तो फिर ये भी प्रमाण सामने, इसमें भी शंका व्यक्त नहीं करनी चाहिए वैक्सीन पूरी है कि नहीं है, सफिशिएंट है कि नहीं है। वैक्सीन लगातार आ रही है, 2.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लगातार सरकार इस अभियान को जारी की है, वैक्सीन की डिमांड की जा रही है, सप्लाई भी केंद्र सरकार पूरी कर रही है। हम पूरे प्रयास में लगे कि वैक्सीनेशन को तेज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। इसके लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, इसमें कोई शंका सबको करने की आवश्यकता नहीं है। कल महज 4000 और कुछ डोज लगे हैं मध्य प्रदेश में, आपको पता है कि नहीं पता? हो जाता है, डोजेस कम हो जाता उससे पहले भी कुछ यही हाल था, उसके एक दिन पहले का भी डोज था। भाई मकसूद जी, मध्य प्रदेश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। आप इधर भी तो देखें, कभी वैक्सीनेशन कम हो जाते हैं, बरसात का समय है, कुछ लोग वैक्सीनेशन सेंटर में नहीं, तो यानी कि शुक्ला जी, यानी कि एक दिन आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ले और अगले कुछ दिनों के लिए आप आराम करें? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मतलब तो ऐसा नहीं है ना, मतलब वैक्सीनेशन किया इसका प्रमाण है। लेकिन अब इसी कारण से वैक्सीनेशन सेंटर में एक तरफ आप भीड़ भी बता रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि 5000 वैक्सीनेशन हुआ, तो जहां पर लोग नहीं आ पा रहे हैं बरसात के कारण, इसी कारण से वहां वैक्सीनेशन कम हो रहा है। लेकिन सरकार का प्रयास है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपील जागृति के साथ ज्यादा वैक्सीनेशन करे, सरकार इसमें लगी हुई है। और मध्य प्रदेश की तुलना अन्य प्रदेशों से कर रहे हैं, मध्य प्रदेश तो औसत अनुपात में आगे है मध्य प्रदेश, और हमारा पूरा प्रयास कि आने वाले महीनों में वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर ले, टारगेट को हम समय से पहले पूरा कर ले, इसके लिए सरकार प्रयास लगी हुई है। ठीक है शुक्ला जी, बने रहिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर नीमा, डॉक्टर नीमा, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन जरूरी है, हम ये भी कह रहे हैं लोगों से कि आप लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये जरा सी लापरवाही जो है आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि संक्रमण कम हुआ है, अनलॉक हो गया है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। दो बहुत सीधी सी बात है, वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी ये भीड़ जो वैक्सीन लगवाने के लिए वहां पर आई है, एक तो ये भीड़ इस कदर वहां पर है कि सोशल डिस्टेंसिंग वहां नजर नहीं आ रही है, दूसरा ये कि अभी भी वैक्सीन की कमी को लेकर लगातार जानकारियां, खबरें सामने आ रही हैं। लोग ज्यादा, 1000 लोग वहां पहुंच गए, लेकिन अवेलेबिलिटी जो है डोजेस की वो सिर्फ 250 है, तो कैसे होगा? अभी इस समस्या का तो पहला जो सामने एक उपाय सिर्फ यही दिखता है कि वैक्सीन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धि कराई जाए, और वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डिमांड और सप्लाई का जो डिफरेंस है, तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कुछ कम है। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली, ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं हो। तो अपन ने पहले जो एक नियम था कि स्लॉट डिसाइड होते थे समय का और स्थान का, तो अगर वैक्सीन की कमी है तो समय और स्लॉट को फिर से प्रचलन में लाया जाना चाहिए, ताकि वो जो भीड़ इकट्ठी हो रही है कम से कम उससे आपको, और लोगों में असंतोष भी फैलता है। एक व्यक्ति आया, आपकी तैयारी से आया, घंटा 2 घंटा लाइन में लगा और अंत में उसको वैक्सीन नहीं लगा, तो दूसरी बार वह जाने के लिए प्रेरित नहीं होगा। एक तरह से रिपेलेंस है उसको, क्योंकि अगली बार वो जाने में सोचेगा कि मैं जाऊंगा और मेरा पूरा दिन लग जाए या 2-4 घंटा लग जाए और मुझे वैक्सीन भी लगे और हो सकता है मैं कोरोना को घर लेके आ जाऊं। तो इस तरह की बातों से बचने के लिए हमें फिर से स्लॉट और टाइम और स्थान जो नियत पहले किए थे वो करना पड़ेंगे। प्राइवेट वैक्सीनाइजेशन को तो कम से कम ये निवेदन होना चाहिए कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको प्राइवेट में लगा लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा दी है, तो जैसे हमने रसोई की गैस में भी एक तरह से सरकार की तरफ से ये आता है कि अगर आप अफोर्डिंग है तो गैस में जो सब्सिडी दी है उसका उपयोग न करें। इसी तरह से हमको ये एक तरह से निवेदन करना होगा आम जनता को कि जो लोग अफोर्डिंग है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर्स में जाके वैक्सीन पैसा देके लगवाएं। नहीं तो क्या होगा, हर पूरी की पूरी जनता अगर ऐसे मुफ्त के केंद्रों पर जाएगी तो निश्चित तौर से आज 138 करोड़ का जो देश है उसको वैक्सीन लगाना बहुत मुश्किल है। और फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब प्लीज आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिरोज सिद्दीकी साहब, मध्य प्रदेश में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं भीड़ की,
एक तरफ उसको लेकर सवाल है। यही भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर पर भी देखी जा रही है। शाहजहाँपुर से लेकर सागर तक की जो तस्वीरें आई हैं, और इन सब के बीच जीका वायरस की एंट्री भी केरल में तो हो ही चुकी है, तो उसको लेकर भी सरकार का अपनी तरफ से अलर्ट है। कुल मिलाकर यही कि सावधानी ज़्यादा बरतनी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। देखिए मकसूद जी, लोग तो माने, लोग एक कदम आगे चलते हैं। सरकार जो है दिन पे दिन छूट देती जा रही है। इससे मनोवैज्ञानिक लोगों को, मनोवैज्ञानिक जो लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है वो ये कि कोरोना अब चला गया है। मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि आपने संडे लॉकडाउन को क्यों छूट दे दी। हम भी दुकानदारों को, व्यापारियों को समझा रहे हैं कि पहले आप दुकानदार अपनी खुद की चिंता करें, बाद में दुकान की चिंता करें। दुकान तो हम फिर खड़ी कर लेंगे, दुकानदार चला गया तो हम वापस नहीं ला पाएंगे। लेकिन अनकंट्रोल भीड़ है यहाँ, तो थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स जो थे वो भी चालू कर रही थी सरकार, लेकिन ये किसी तरीके से रुक गया और कुछ लोग उसको चला भी रहे हैं। पूरे रेस्टोरेंट आपने चालू कर दिए। वैक्सीनेशन की गति का ये हाल है कि कल जो थे वो 4723 वैक्सीन लग पाए पूरे मध्य प्रदेश में। अभी तक अगर एक्चुअल आंकड़ा देखा जाए तो 15% भी पूरा वैक्सीन लोगों को नहीं लगा है। ये स्थितियां अगर मध्य प्रदेश में रहेंगी तो हम खुद से तीसरी लहर को जो है दावत दे रहे हैं। सरकार को चाहिए कि विपक्ष को भी वो साथ ले। जो उनका मंत्रिमंडल है और जो सरकार के दावे हैं वो सब उसकी कलई खुल चुकी है। विपक्ष के विधायकों को, विपक्ष की कांग्रेस पार्टी के संगठन को आप साथ लें और साथ लेके पूरी कार्य योजना को तैयार करें। लेकिन सरकार ना कार्य योजना तैयार कर रही है, ना अपनी गलतियों से सीखना चाहती है। सरकार उनको ढांकने की कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से ढक जाए। अभी भी तीसरी लहर के माकूल इंतजाम नहीं कर पाई है सरकार। ना तो वेंटिलेटर्स, ना ऑक्सीजन सिलेंडर, ना बेड, ना ही उस तरीके से डॉक्टर और नर्सों को तैयार कर पाई है। डॉक्टर और नर्स पहले ही आपने देखा कि हड़ताल पे गए, वो किसी तरीके से हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो डर है, हाई कोर्ट की अवमानना का जो डर है, वो दिखा के उनको वापस ले आए। यानी आप जो मेन पावर है उसको भी संतुष्ट नहीं कर पा रही सरकार। तो अगर ये स्थितियां रहेंगी तो मैं समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और सरकार से कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। क्या हम एक गलती जो दूसरी लहर में हमने देखी है, क्या हम उसको दोबारा रिपीट होते देखना चाहते हैं, या हम भगवान भरोसे बैठे हैं कि भगवान हमको बचा लेगा, ईश्वर हमको बचा लेगा और हम बचे रह जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन सरकार कर तो रही है, ऑक्सीजन पूरी तरीके प्लांट लगाने से लेकर ऑक्सीजन का स्टोरेज करने। और मकसूद भाई हाँ प्लीज आप कंप्लीट करें। मैं वही जानना चाहता हूँ कि सरकार बार बार कांग्रेस कह रही है कि आप श्वेत पत्र जारी करिए ना एक, और हमको बताइए कि आपकी क्या स्थिति है, आपके पास कितने सिलेंडर्स हैं, कितने ऑक्सीजन बेड हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं, आपने क्या टेक्नीशियनों की भर्ती कर ली, कितना पैरामेडिकल स्टाफ है, और उसके अनुरूप एक कार्य योजना बनना चाहिए। लेकिन ये कार्य योजना जो है वो बनाते नहीं है। किसी भी चीज को सरकार जवाब देगी और प्रोपोगंडा करेगी। मानसून सत्र की तैयारी कर रहे हैं आपके विधायक। एक सवाल आप भी लगवा दीजिएगा विधानसभा में, खराब है, अपने विधायकों से कह के एक सवाल लगवा दीजिएगा, तब सरकार जरूर इस पर जवाब दे देगी ना। हम शुक्ला जी बहुत तरीके से घेरेंगे। मकसूद जी आप मेरी बात। शुक्ला जी प्लीज रिस्पॉन्ड टू फिरोज सिद्दीकी साहब, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। आप ध्यान रखिए मानसून सत्र में हम कैसा घेरेंगे सरकार को। कह रहे हैं, देखिए हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब संडे को लॉकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा है। तो यही विपक्षी भूमिका है कि जो हम लॉकडाउन खोलते हैं तो ये कहते हैं लॉकडाउन क्यों खोल दिया गया, और यदि लॉकडाउन खोल देते तो कहते संडे क्यों नहीं लगाया जा रहा। विपक्ष इधर कहती साहब वैक्सीनेशन मत करवाइए, संडे है जो टीका है उसमें संडे वैक्सीन पे संडे। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे प्रदेश में हम नहीं लगवाएंगे, भ्रम फैला दिया जाता है, लोगों को निरुत्साहित कर दिया जाता है, डरा दिया, धमका दिया जाता है। और फिर आप कह रहे हैं साहब वैक्सीनेशन तेज नहीं हो रहा है, लोग आ नहीं रहे, लोग आ रहे हैं तो साहब भीड़ आ रही है। ये तरह तरह की भूमिका कांग्रेस करती है, कभी हाँ कभी ना। कांग्रेस का कोई स्थायी मत विपक्ष में नहीं है कि आखिर इस महामारी के लिए स्थायी क्या है। इनको तो सिर्फ आलोचना कर रहा है, विरोध कर रहा है। प्रदेश का मामला हो चाहे देश का मामला हो, विरोध करते करते प्रदेश की जनता के खिलाफ विरोध करते करते देश और देश की जनता के खिलाफ विरोध करने लगते। तमाम ऐसे मामले डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है।
तो कांग्रेस को चाहिए या कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता करे कि साथ में नहीं दिया। अरे केंद्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर तमाम मीटिंगें हुई, तमाम वार्तालाप हुए, बैठाया गया कांग्रेस को, निर्वाचित कमेटी बनी, जिले में वार्ड में कांग्रेस के लोग साथ में शामिल, आप देख सकते हैं सब कुछ है। लेकिन कांग्रेस को केवल विरोध में भ्रम फैलाना, झूठ फैलाने के अलावा, कंडीमेंट फैलाने के अलावा कुछ दिखता नहीं है। ये इसके अलावा कोई काम ही नहीं बचा कांग्रेस का। अब साथ संडे को बंद करो तो सर, अरे महीसत को भी खोलना पड़ेगा, व्यापार भी देखना पड़ेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति भी देखनी पड़ेगी। पिछले साल भी कोविड आया, सब कुछ हमेशा के लिए बंद नहीं हो सकता फिरोज सिद्दीकी साहब, लेकिन सब कुछ हमेशा बंद नहीं हो सकता। फिरोज सिद्दीकी साहब, बहुत सीधी सी बात है भाई, सब कुछ हमेशा के लिए बंद नहीं हो सकता। जब बंद था तब व्यापारी भी परेशान थे, आम लोग भी परेशान थे, और आप भी, आपकी पार्टी के नेता भी लगातार यही कह रहे थे कि आप थोड़ी ढील दें, आप नियमों और शर्तों में थोड़ी राहत दें ताकि व्यापार भी अपनी जगह चलता रहे। विपक्ष की सलाह कम से कम ऐसी तो हो कि स्वीकार किया जाए। विपक्ष की सलाह आपने मेरे से पूछा। हाँ शुक्ला जी, अच्छा सिद्दीकी साहब को सुन ले, वैसे भी आज देर से जुड़ पाए थे हमसे, कुछ टेक्निकल वजह से। ठीक, देखिए हमने शुरू से पहले दिन ही कहा था कि चिकित्सकीय वैज्ञानिक आधार पर सरकार निर्णय करे कि लॉकडाउन खोलना है या नहीं खोलना है। ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये कहते हैं कि इंदौर में अभी जो इसकी क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग थी, जीतू पटवारी जी पहुंचे तो उनको मीटिंग में अंदर नहीं आने दिया। क्यों आप कांग्रेस के लोगों को साथ नहीं रखते हैं? वो तो स्थानीय विधायक भी हैं वहां के, इंदौर के, तो आपने उन लोगों को क्यों साथ नहीं रखते हैं? हमने कहा वैज्ञानिक आधार पर आप निर्णय करिए। अब आप देख रहे हैं कि जब भीड़ अनकंट्रोल हो रही है तो आपको कोई उसका कारगर उपाय जो है सोचना पड़ेगा। सरकार ने इस ओर क्या सोचा है कि इस भीड़ अनकंट्रोल ना हो। बाजारों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, और अभी त्योहार आ रहे हैं, जैसे ईद का त्योहार आ रहा है, उसके बाद रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, तो जिस तरीके से लोग भी बाजारों में उमड़ रहे हैं, अगर ये भीड़ बढ़ती रही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, मास्क लगाने का, सैनिटाइजर का पालन नहीं हुआ, तो क्या हालात बनेंगे देश में? आप प्रदेश की स्थितियों को समझिए। सरकार को स्थितियों को देखते हुए निर्णय करना चाहिए। खाली विपक्ष पे आरोप लगा देने से तीसरी लहर नहीं रुकेगी, कोरोना भी नहीं रुकेगा। वैज्ञानिक आधार पर आपको निर्णय लेना पड़ेंगे, ये बात अभी फिर समझ लीजिए। और मैं बधाई देता हूं न्यूज नेशन चैनल को, सबसे ज्यादा इन्होंने ही कोरोना को लेके सरकार को आगाह किया है और लगातार आगाह कर रहे हैं सरकार को। लेकिन सरकार जो है निर्णय नहीं लेती, एक कार्य योजना नहीं बनाती। और अगर त्वरित आप देख रहे हैं कि भीड़ अनकंट्रोल है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तो आपको तुरंत निर्णय लेना चाहिए उस आधार पे। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको आपको देखना चाहिए, और उसी के साथ आपको वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी और अपने इंतजामात को भी उसी हिसाब से तेजी से लाना पड़ेंगे। लेकिन मैं जो सरकार है, सरकार कुछ करना नहीं चाहती, विपक्ष से बात नहीं करना चाहती, और उसका नतीजा है कि अब इसका नतीजा जो है पूरे प्रदेश के लोग बिगड़े भोगेंगे। पूरे हर वैक्सीनेशन सेंटरों पे मध्य प्रदेश ने लगातार रिकॉर्ड बनाया है देश भर में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का, जो है वो फिर लेकिन इन दिनों वैक्सीनेशन के जो आंकड़े आ रहे हैं वो सिर्फ हजारों में सिमटे हुए, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, आपका कहना, हम इस बात को मानते हैं कि किसी कारण से वैक्सीनेशन धीमा हो गया, लेकिन ये कोई स्थायी व्यवस्था नहीं। सरकार का पूरा प्रयास है कि वैक्सीनेशन तेजी से हो और समय के पहले हम लक्ष्य को प्राप्त कर ले। इसके लिए सरकार इस स्तर पर काम कर रही है। कोरोना के सबसे भयावह काल में सरकार ने और केंद्र सरकार ने जिस ढंग से इस स्तर पर काम किया, जैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई है, जैसे बेड बिस्तरों को बढ़ाया गया, दवाई की व्यवस्था की गई, तमाम प्राइवेट संस्थाओं और तमाम संस्थाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश में और देश में कोरोना को नियंत्रित करने का काम किया गया, और कम से कम क्षति हो और हम कोरोना से बाहर निकले। लॉकडाउन भी खोला, तो सरकार भी इस स्तर का काम दिखाओ। सरकार तीसरी लहर के लिए तैयार है। मैंने बताया कि 1500 ऑक्सीजन प्लांट काम करने लगेंगे, हजारों बेड बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं, आईसीयू बढ़ाया जा रहा है, तमाम डॉक्टर व्यवस्थाएं की जा रही है। आप तो इसी का तो आंकड़ा मांग रहे थे ना फिरोज सिद्दीकी साहब, कि आप एक आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर देती है सरकार? कितने वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो एक्टिव हैं, कितनी मात्रा में डोजेस मिल रहे हैं केंद्र सरकार से, कितने ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट हो चुके हैं, कितने अभी प्रोसेस में हैं? हाँ, मैंने अखबार में आया, आप पढ़िए ना, 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उनमें ऑक्सीजन जुलाई तक लगाए जा रहे हैं और वो वर्क कर रहे हैं, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। दो अलग अलग चीजें हैं ना। ठीक है ना, वो डिटेल भी मिल जाएगा। मेरे पास वक्त इतना ही, आगे और इस पर जरूर हम बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया फिरोज सिद्दीकी साहब, शशिकांत शुक्ला जी, डॉक्टर नीमा हमारे साथ बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ पर बात होगी।